आइए जानते हैं कि हमें सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बना करके कैसे पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि हमें सावन में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कैसे करनी चाहिए। तो जो लोग नहीं करते होंगे इस सावन जरूर से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करिएगा, क्योंकि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग के पूजा का बहुत ही महत्व होता है। तो डेली आप किसी गमले में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करिएगा, या तो फिर आप थाली में भी बना करके पूजा करके और फिर उसी किसी गमले में विसर्जित कर सकती हैं। और नहीं तो यदि बेलपत्री का पेड़ आपके यहाँ है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और ये बेलपत्र यदि नहीं है तो समी का पेड़ है तो समी के पेड़ के नीचे भी आप पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कर सकती हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करनी चाहिए और फिर उनका विसर्जन कैसे कर देना चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करने के बाद 10-15 मिनट के बाद हमें विसर्जन भी कर देना चाहिए। तो चलिए हम लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो देखिए हमें एक गमला लेना है, गमले में आप बेलपत्र का पौधा लगा लीजिए, यदि नहीं है तो सावन के महीने में, और यदि है आपके घर में तो बहुत ही अच्छी है। तो देखिए हमें सामग्री की पहले थाली तैयार कर लेनी है और थाली तैयार करके हमें पहुंच जाना है गमला के पास। तो थाली में क्या क्या होना चाहिए देखिए, दूध, दही, जल, शहद, रक्षा सूत्र, रोड़ी, अबीर, गुलाल, चंदन, चावल, भांग, धतूरा, मदार, फूल, तरह तरह का जो भी आपको फूल मिल जाए लेकर के हमें बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचानी है। और उसके बाद से हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है। तो देखिए जल भी हमें ज़्यादा लेकर के जाना है, तो क्या है कि क्योंकि हमें फिर बाद में विसर्जित भी करना है। तो इस तरह से देखिए वहीं की मिट्टी उठा करके हमें वहीं पे पार्थिव शिवलिंग बनाना है। इससे ये जो पेड़ के नीचे बना करके शिवलिंग पूजा करते हैं, इसमें जलाधारी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ शिवलिंग की आकृति देनी है हमें और उसके बाद से पूजा करनी है। तो थोड़ा सा मिट्टी लेकर अच्छे से जांच करके बना लीजिएगा ताकि जल डालने के बाद वो खंडित ना हो। तो इस तरह से हमें बना लेना है। फिर हमें उनकी पूजा करनी है। तो हमें दक्षिण के तरफ बैठकर और उत्तर के तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। तो देखिए मैं दक्षिण की तरफ बैठकर उत्तर की तरफ मुख करके पूजा कर रही हूँ। तो श्री शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आप बोलती हो बोलते हुए पहले हमें जल चढ़ाना है। जल से अभिषेक करने के बाद से हमें दूध से अभिषेक करना है। और ऐसे तो हर रोज़ लोग दूध नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन सावन के महीने में हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो डेली ही दूध चढ़ाना है। दूध के बाद फिर हमें जल से स्नान करा देनी है। उसके बाद फिर आप दही से स्नान कराइए, या तो आप पंचामृत बना लीजिए, पंचामृत से भी स्नान करा सकती हैं। 30 दिन में किसी दिन पंचामृत स्नान भी करवा लीजिएगा। फिर उसके बाद से हमें जल से स्नान कराना है, फिर हमें घी का स्नान कराना है, उसके बाद फिर जल का स्नान कराना है। फिर आप शहद से स्नान कराइए, उसके बाद फिर जल से स्नान कराइए। उसके बाद से हमें तो स्नान जब सब हो जाए तो फिर हमें उन्हें त्रिपुंड लगाना है। तो त्रिपुंड लगाने के लिए देखिए गमले में अभी मैं नया नया पेड़ लगाई हूँ, इसलिए अभी खाद डाल करके पेड़ लगाई हूँ। तो देखिए फिर हमें चंदन से त्रिपुंड लगा देना है। जैसे शिवलिंग जितना बड़ा आप बनाइए, छोटा है तो सिर्फ टीका ही लगा दीजिए, और नहीं तो त्रिपुंड बनाने लायक है तो आप त्रिपुंड भी बना लीजिए। तो इस तरह से भोलेनाथ को पहले चंदन लगाना है, वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है। उसके बाद से हमें चंदन तो लग गया, कलावा समर्पित हो गया वस्त्र रूप। फिर हमें उनके ऊपर फूल, पत्ती, बेलपत्र हमें देखिए करना है। बेलपत्र का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जलाधारी बनाए नहीं है, लेकिन मतलब जैसे कि मन में है कि जलाधारी उस साइड में होना चाहिए। तो इस तरह से हमें बेलपत्र, यदि आपको एक मिल जाता है 5 मिल, जितनी बेलपत्र मिल जाए आप उतनी बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा। फिर थोड़ा सा अबीर, गुलाल, और उसके बाद भांग, धतूर और भस्म, काला तिल, भरा मूंग, चावल, चीनी, गुड़, जितनी सामग्री आपको चढ़ाने की इच्छा हो आप भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा सकती हैं। और फिर देखिए मदार का फूल और धतूर का फूल, धतूर का फल, फिर ये मदार का फूल, यदि सफ़ेद मदार का फूल मिलता है तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, नीला अपराजिता का फूल मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाइएगा। और इस तरह से हमें चढ़ा देना है। फिर उसके बाद से हमें समी पत्र चढ़ा देना है, मतलब भोलेनाथ को चढ़ाने वाली जो जो सामग्री है आप उसे चढ़ा लीजिए। फिर हमें बेलपत्र के पेड़ की भी पूजा करनी होती है, तो फिर हमें बेलपत्र के पेड़ में भी पूजा कर देनी चाहिए। उन्हें भी जल चढ़ा करके रोड़ी और चंदन लगा देना चाहिए। और उसमें वहाँ पे माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों ही विराजमान होते हैं, तो इसलिए हमें एक लाल फूल भी माता पार्वती के वास्ते चढ़ा देना चाहिए। और फिर अपराजिता का फूल यदि मिलता है तो आप भोलेनाथ को रोज़ ही चढ़ाइए सावन के महीने में। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ को
फूल चढ़ा देना है और फिर हमें एक दीपक जला देना है। दीपक जला करके दिखा करके आप पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, गमला में दीपक मत रखिएगा, नहीं तो पेड़ में धार लग के वो झुलस जाएगा। तो इस तरह से दीपक जला देना है। फिर एक धूप बत्ती भी जला दीजिए और कोशिश करिए कि सावन के महीने में आप शाम के टाइम में भी बेलपत्र के नीचे एक दीपक ज़रूर से जलाया करिए। तो इस तरह से हमें जला देना। फिर हमें भोग प्रसाद में कुछ भी, जो भी आपके पास भोग प्रसाद होगा, कोई फल हो, मीठा हो, नहीं हो कुछ, तो आप गुड़, चीनी, किशमिश जो भी होगा उसी का आप डेली थोड़ा सा भोग सावन के महीने भर ज़रूर से लगाइएगा। इस तरह से हमें पूजा कर लेनी है पार्थिव शिवलिंग का। और फिर हमें बैठ करके वहाँ पे मंत्र का जाप कर लेना है। और उसके बाद से हमें क्या करना है कि 10-15 मिनट के बाद फिर आप अपना वहीं बैठ के जाप करिए, या तो फिर आप अपने मंदिर में पूजा कर लीजिए। और फिर देखिए किसी के घर में भी गमला तो बाहर ही होता है, तो फिर उसके बाद से हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है, क्योंकि विसर्जन ज़रूरी है। उन्हें दिन भर आप इसी तरह नहीं छोड़ सकती हैं। तो विसर्जन करने के लिए देखिए हमें उसी गमले में विसर्जित कर देना है। तो सभी फूल पत्ती हटा लेना है और उसके बाद से हमें जल डाल करके वहीं पे विसर्जित कर देना है। तो एकदम हल्का बनाएंगी तो भी टूट जाएगा, इसलिए थोड़ा कड़ा है। तो हमें जल डाल करके फिर हमें हल्का सा दबा करके उसी गमले में की मिट्टी में मिला देना है। इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करके और हमें विसर्जन जरूर से करना चाहिए। बिना विसर्जन के उस तरह से पार्थिव शिवलिंग को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। तो देखिए मैं विसर्जन कर दी। और इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा सावन के महीने में ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए। और जिनके घर में बेलपत्र नहीं होगा वो लोग समी के पेड़ के नीचे भी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। सभी लोग कमेंट